तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है। ओके, तो ये देखो, मुझे पता है कि 2 5 से क्या होते हैं 10, तब भी है, मतलब ये 10 होना चाहिए, तो इसको मान लो कि ये क्या है 2। सो दैट इज़ 3 + 2 5, ये 2 और ये 10। अगर देखो फिर से कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ मेरे पास मान लो अभी नहीं है, तो एरिया आ गया 10। तो ब्रेथ अगर निकालनी है ये, तो ये 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, ब्रेथ के आगे मेरे पास 5। तो मतलब ये वाली जो ये चीज़ है पूरी, ये 5 है। ओके, 3 मुझे दे रखी है, तो मुझे 2 चाहिए होगा, तो ये चीज़ क्या होगी 2। अब ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एरिया 10 दे रखा है। ओके, और सीधी सी बात है, ये अगर 2 है, इतना पोर्शन जिसके ऊपर ये अटैच है, ये भी 2 होगा। ओके, तो 5 2 क्या होते हैं 10, अगर इसको निकाल लो सेम ऐसे ही होगा, ये वाली चीज़ क्या आ गई 5, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई 5। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, ओके, तो इतनी क्या होगी 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये पूरा क्या होगा 5 - 2 3, तो ये चीज़ क्या आ गई 3, दैट मीन्स ये क्या है स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आएगा साइड इंटू साइड, दैट इज़ 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम ऐसे है, इसमें पता क्या करना है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इससे आपका सारा कुछ हो जाएगा। आपको यहाँ पे 42 एरिया दे रखा है, एक साइड दे रखी है, 15 पूरी है। अब इसमें जाओ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और मेरे पास एरिया दे रखा है 42, लेंथ मेरे पास 6 है, मान लो कि 6 नहीं, ओके लेंथ रहने दो, ब्रेथ क्या है 6, ऐसे मान लो। तो लेंथ अपनी जगह रहेगी, 42 डिवाइड हो जाएगा 6 से, 6 1 6, 6 7 42, तो लेंथ क्या होगी 7। तो ये वाली जो चीज़ है ये आई मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 7। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 7 है, यहाँ से यहाँ तक, और इतनी क्या है ये 3, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा 7 - 3 = 4, तो ये क्या आ गया 4, ये 4 है। ओके, तो ये तो 4 है, ये भी क्या होगा 4। अब इसकी तरफ चलते हैं, ये वाला 6 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 6, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसकी तरफ चलते हैं, ये 60 है। अब देखो ये 60 है, और यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये ऐसे इसको ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा 7। ओके, और ये 5 है, 7 + 5 कितने होते हैं 12, तो इसको निकालना है। तो एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया 60, लेंथ मेरे पास मान लो क्या है 12, ब्रेथ मुझे निकालनी है, तो इसको डिवाइड कर लो 60 को 12 से, 12 5 = 60, 5 = ब्रेथ, तो ये मेरे पास 5 आ गई। ये 6 है, ये 5 है, 6 + 5 क्या होगी 11। अब मुझे ये निकालना है, 15 - 11 क्या होते हैं 4, तो ये तो स्क्वायर निकला ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, दैट इज़ 4 × 4, ये कितना आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस वाले में जाओ, ये तो बहुत ईजी है। देखो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है सिर्फ इस वाले पोर्शन का, इसका एरिया दे रखा है, तो आप इस पे एरिया लगाओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया 18 है, एक 5 ले लो, ब्रेथ मुझे निकालनी है, 18 को करो 5 से डिवाइड, 5 3 = 15, 5 6 = 30, तो ये तो आ गया 3.7।
ओके, तो ये आ गया 3.6। ये है मेरे पास 3.6। अब इसको प्लस करो, 4 + 3.6 कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 7.6। अब मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ निकालनी है, ये वाली, यही पूछी है उन्होंने, तो इसको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए मुझे पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ मेरे पास क्या मान लो क्या है? 7.6। ब्रेथ मुझे निकालनी है और ये क्या है? 38। ब्रेथ अपनी जगह, 38 को डिवाइड किया 7.6 से, सो 38, 76 यहाँ पे कैरी गई ऊपर 10। अब देखो 38 को अगर 2 से करो, 2 8 × 16, 7, तो 38 1 × 31, 2 × 76, 2 5 × 10, तो ब्रेथ कितनी आ गई? 5। तो ये हो गया। ये वाली पजल को कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, देखो ये इसका ट्वाइस है, दैट इज़ 13 × 2 26। तो ये भी उसका ट्वाइस ही होगा, सिंपली 15 × 2 30, 2 टाइम्स। देखो ना, ये वाला 13 है, ये उसका डबल हो गया, तो ये उसका डबल होगा। ओके, तो अब ये वाले में करते हैं। ऐसी एक शेप दे रखी है, ये पूरा इसका एरिया दे रखा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 2 है, बाकी निकालो एरिया। अब देखो सिंपली, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया 10 है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 2 दे रखा है, और ये क्या है? 3। ओके, और इसको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2। देखो ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 होगा, और 2 + 2